कहीं व्यस्त होंगे। अरे वो अपने पार्टी के जिम्मेदार आदमी है, कहीं काम से होंगे, नहीं तो समाजवादी है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, संविधान को धोखा दे रहा है, लोकतंत्र की हत्या दे रहा है, वो पीडीए की विचारधारा का नहीं है। जो पीडीए है वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र बचाने के साथ है। पीड़ित को, दलित को, अल्पसंख्यक को समाजवादी पार्टी हर उस वर्ग के साथ है जो पिछड़ा है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं SIN न्यूज। आज हम पहुंचे थे मुजफ्फरनगर जिले के पुराना कस्बे के फैज गार्डन में, जहां पीडीए की एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई थी। इस महापंचायत में हजारों लोग जुटे थे और मंच पर कई बड़े नेता मौजूद रहे। हमने मौके पर पहुंचकर नेताओं से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं कि नेताओं का कहना क्या है, पीडीए के मिशन और आने वाले चुनाव को लेकर क्या क्या कहा नेताओं ने। पीडीए की पंचायत पीडीए को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पीड़ित को, दलित को, अल्पसंख्यक को समाजवादी पार्टी हर उस वर्ग के साथ है जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है, जो अल्पसंख्यक है, दलित हम सब। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को आज निष्कासित किया है। उसके बाद से उन्हें आज से ये उनका जाति मामला है, पर पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं चलती। मैं चलूंगा तो मैं भी निष्कासित होऊंगा। पार्टी अनुशासन की ये उनका अपना इसीलिए तो हुआ। कहीं व्यस्त होंगे। अरे वो अपने पार्टी के जिम्मेदार आदमी है, कहीं काम से होंगे, नहीं तो समाजवादी है। ये थे मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक जी, जिन्होंने पीडीए की नीति और जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। आप सुनिए प्रदेश के श्यामलाल पाल जी ने पीडीए की जनता ताकत और आने वाले दिनों की रणनीति को लेकर क्या कहा। जो पीडीए है वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र बचाने के साथ है और इस देश के ओबीसी, SC, ST के आरक्षण को बचाने के साथ है। भले ही वो पिछड़ी जाति का हो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, संविधान को धोखा दे रहा है, लोकतंत्र की हत्या दे रहा है, वो पीडीए की विचारधारा का नहीं है। हम पीडीए के लोगों की बात करने के लिए आए हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोगों के साथ बात करने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने पीडीए के साथ नफरत किया है, जिन लोगों ने पीडीए के साथ धोखाधड़ी दिया है, जिनके लोग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं, जो डिप्टी SP नहीं बन पाए हैं, जो तहसीलदार नहीं बन पाए हैं, ऐसे समाज की वकालत समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद सीएम योगी से मिली है, जो निष्कासित विधायक राज्यसभा के चुनाव में ही विधायक पूर्वजा पाल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। राज्यसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ करना चाहिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनका इंतजार कर रहे थे कि अभी सुधर जाए। ये बराबर समाजवादी पार्टी के गलत गतिविधियों में लिप्त रही है, हमेशा पार्टी विरोधी कार्य कर रही थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काफी लंबे तक इंतजार करने के बाद उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। की घटना को देखा जाए, अभी तक जो आरोपी है मुकदमे जो दर्ज बना उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पूरी तरह से गिरफ्तारी होनी चाहिए। फतेहपुर में लोगों के साथ नाइंसाफ हुआ है, ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय जिनके साथ हुआ है, उस अन्याय का मुकाबला समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं, जो अपने कार्यकर्ताओं को बचाना चाहती है, उनको जेल में नहीं भेजना चाहती है। आप उदाहरण देख लो, उत्तर प्रदेश में तमाम रेप की घटनाएं हुई है। रेपकारी, जो रेप करने वाले लोग हैं, वो थाने में नहीं आए, जेल में नहीं गए, बल्कि पीड़ित रेप के बाप और उसके भाई जेल में गए। इसलिए सरकार नाइंसाफ लोगों के बीच में दे रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा था, उनका वीडियो वायरल हुआ। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल। देखिए ये मेरे साथ। तो आपने सुना, पीडीए के नेता जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़ाना की इस महापंचायत में मन से लगातार ये बातें दोहराई गई कि पीडीए समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। नेताओं का दावा है कि
आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। महापंचायत का माहौल भीड़ और नारों से गूंज रहा था। लोग दूर दराज से गांवों से यहाँ पहुंचे और नेताओं को ध्यान से सुनते रहे। नेता भी मन से लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि पीडीए का मकसद केवल चुनाव नहीं बल्कि समाज को उसकी असली पहचान और हक दिलाना है। अब देखना यह होगा कि जनता इन बातों को कितना गंभीरता से लेती है और आने वाले चुनाव में इसका कितना असर दिखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग बुढ़ाना के फैज गार्डन से पीडीए की महापंचायत की। आपको क्या लगता है कि पीडीए की ये बातें जनता तक पहुंचकर असर डाल पाएगी? ये सिर्फ एक मंचीय भाषण बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे SIN न्यूज।